आप भी हांगकांग जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा हांगकांग का फ़र्स्ट डे कैसा रहा। हमने पूरा जो फ़र्स्ट डे था पूरा अपना वॉकिंग टूर किया, सिर्फ एक्सप्लोर किया क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा सच प्लान नहीं कराया था, कोई भी टूर कहीं से परचेज़ नहीं किया था। तो इसलिए सब कुछ हमको खुद डिस्कवर करना था और ख़ुद एक्सप्लोर करना था। तो हमारा जो टूर था हमने फ़र्स्ट डे पर वॉकिंग टूर रखा कि हम खुद वॉक करके स्ट्रीट्स, क्योंकि हांगकांग की जो स्ट्रीट्स हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको मल्टी कल्चरल सिटी है हांगकांग एक। तो हांगकांग आपको जो एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है वो आपको एक अलग ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे अलग ही फूड कल्चर, लैंडस्केप, बहुत बड़े बड़े मॉल शॉप्स। तो रेडी हो जाइए हांगकांग डे 1 के लिए। तो हम लोगों का होटल था मॉन्गकॉक में और वहाँ से सिमसा सुई इज़ अ वॉकिंग डिस्टेंस, और विक्टोरिया हार्बर वो भी बहुत ही पास था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वॉक करेंगे और वॉक करके ही डिस्कवर करेंगे कि हमें किधर जाना है। अगर हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो वी कैन टेक अ बस, एज वी ऑल्सो हैव ऑक्टोपस कार्ड, तो पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले आप ऑक्टोपस कार्ड ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा जब भी आप एयरपोर्ट पहुँचें। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। एयरपोर्ट पे हम लोग आ गए थे हांगकांग डे 1 पर, और उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो बनाया है कि कैसे आपको बस लेनी है और आप इजीली अपने होटल तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस ले सकते हैं, या फिर आप टैक्सी कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है तो इस तरीके से हमने करी थी बस, और मैंने इजीली एक पूरा वीडियो बनाया है कि आपको बस से कैसे आना है एयरपोर्ट से अपने होटल तक। और बहुत ही इजी और बहुत चीपेस्ट ऑप्शन है आपका। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं बस और मेट्रो, तो आप बहुत ही सारा पैसा बचा सकते हैं हांगकांग में, और उसको आप और भी कहीं खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हांगकांग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल मिलती हैं। तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे मेकअप हो गया और बहुत सारे आइटम्स हो गए। चाइना है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ये सब परचेज़ कर सकते हैं। तो बस लेके हमने ये A21 नंबर की बस ली थी जो एयरपोर्ट से चलती है, सीधा सिमसा सुई की तरफ आती है। सिमसा सुई इज़ द एरिया और मॉन्गकॉक जहाँ आप होटल अगर लेते हैं तो आप बहुत इजीली आप सारे एरियाज़ को डिस्कवर कर सकते हैं हांगकांग में। तो हम लोग आ गए थे ये मॉन्गकॉक, और मॉन्गकॉक में ही हमारा होटल था हॉलिडे इन एक्सप्रेस। अगर आपको उसके बारे में जानना है कि वो कैसा है और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से होटल में चेक इन करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हम सिमसा सुई एरिया, टेम्पल स्ट्रीट और विक्टोरिया हार्बर मेनली, क्योंकि विक्टोरिया हार्बर पे लाइट शो होता है शाम को 8 बजे, तो वो हम डिस्कवर करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल रेडी होके निकल लिए थे अपने होटल से विक्टोरिया हार्बर जाने के लिए। तो हॉलिडे इन जो है ये ओल्ड मार्केट में है मॉन्गकॉक के, तो आसपास इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। लेकिन आप इसका नेक्स्ट साइड देखेंगे हॉलिडे इन का, तो वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बहुत बड़े होटल्स हैं, और वो दूसरी साइड हांगकांग के कनेक्ट होता है। तो ये दो तरीके हैं आप जा सकते हैं हॉलिडे इन पे। तो हम लोगों ने वॉकिंग करके ही डिस्कवर करने का किया, और लकीली हमको थोड़ा सा आगे चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे टेम्पल मार्केट। तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि टेम्पल मार्केट, अभी जब हम लोग पहुँचे तो नाइट में लगता है, लेकिन उस समय लग रहा था। और काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं, कपड़ों से लेके ज्वेलरी, पर्स, बैग, सब कुछ, स्टिकर्स, बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़, ये सब परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लेडी, अगर कोई भी आप किसी भी शॉप पर रुक गए और आपने उनसे पूछ लिया कि इसका भाव क्या है, तो वो बिना आपको ख़रीदे जाने नहीं देती। इतना ज़्यादा बार्गेन करना पड़ता है यहाँ पर, और वो इतना कन्विंस करते हैं आपको कि आपको वो लेना ही पड़ेगा, ऐसा इतना ज़्यादा कन्विंस करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, उसी शॉप पे रुकिए कि आपको कुछ लेना है, अदरवाइज़ वो आपको वो सेल करके ही मानेंगे। इनकी जो सेल्समैन पावर बहुत ही अच्छी है। तो सारे शॉप्स लगी हुई थी, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है, कपड़ों से लेके कुछ भी, तो आप यहाँ पर टेम्पल मार्केट में ख़रीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रात में आते हैं तो यहाँ का जो व्यू है वो और भी अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि ऊपर जो पूरी लाइट्स वगैरह जल जाती हैं
तो यहाँ पर आपको हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी, वो आप यहाँ पर टेम्पल मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं। टी शर्ट्स वगैरह भी 200 हांगकॉन्ग डॉलर की थी अप्रॉक्सीमेटली, तो आप चाहें तो वो भी यहाँ पे परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। तो आप आराम से गूगल मैप लगा लीजिए, जिससे आपको कोई भी रास्ते की प्रॉब्लम ना हो। आप सिमसा सोई से, मॉन्गकॉक से सिमसा सोई, और सिमसा सोई से जो रास्ता जाता है वो है विक्टोरिया हार्बर को। बीच में ये पड़ता है हार्बर सिटी मॉल, जो सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है हार्बर सिटी का, और ये एरिया कहलाता है कोलून। तो कोलून में आपको सारे लग्जरी ब्रांड मिलेंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर, और जितना भी आपको मतलब एक से एक जो ब्रांड आपके दिमाग में कहीं रखता है वो सारे ब्रांड यहाँ पर हैं। और हार्बर सिटी मॉल के ठीक ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहाँ से आप विक्टोरिया हार्बर का एक बहुत ही शानदार व्यू ले सकते हैं। बारिश तो हार्बर सिटी मॉल से आप स्ट्रेट चलिए। आप यहाँ पर 2 से 4 घंटे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिता सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट चलने के बाद आपको दिख जाएगा विक्टोरिया हार्बर। और जब हम विक्टोरिया हार्बर पर पहुँचे थे तो वहाँ सनसेट होने का टाइम हो रहा था, और जो व्यू था, जो सनसेट का व्यू था वो मतलब देखने लायक था, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम अमेजिंग व्यू था। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या मतलब यहाँ से जो आपको हांगकॉन्ग दिखाई देता है, जो आपको सामने साइड में दिखाई दे रहा है, दैट इज़ हांगकॉन्ग आइलैंड। और अभी हम वहाँ चलेंगे। ये हमने यहाँ पे ही आके डिस्कवर किया कि जो स्टार फेरी, जो हम लोग सुनते हैं स्टार फेरी टूर, जो एक लेनी ही चाहिए हांगकॉन्ग की स्टार फेरी, वो हांगकॉन्ग की स्टार फेरी आपको यहाँ से मिलेगी, और आप आराम से स्टार फेरी का मज़ा लेते हुए जा सकते हैं। और स्टार फेरी में भी ऑक्टोपस कार्ड यूज़ होता है टिकट के लिए, तो इसलिए हमेशा अपना ऑक्टोपस कार्ड फिल रखिए, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑक्टोपस कार्ड लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ से जो व्यू है वो कितना मेस्मराइजिंग व्यू था, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल व्यू था। सनसेट, मतलब मुझे तो सनसेट देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से हमने डिस्कवर किया कि यहाँ से स्टार फेरी जा रही है, और हमने फ़ौरन ही डिसाइड किया कि हम लोग स्टार फेरी से जाएंगे। तो आप बिल्कुल मेट्रो में जैसे कार्ड पंच होता है, आप कार्ड पंच करिए और आप स्टार फेरी के जो वो है हार्बर, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये गेट खुलने वाला था जिससे हम लोग वेट कर रहे थे उसमें फेरी में चढ़ने के लिए, क्योंकि एक फेरी जाती है फिर दूसरी आती है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग जा रहे थे फेरी के अंदर, और आगे आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। जो ये एक्सपीरियंस था स्टार फेरी का, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो ठंडी हवा चल रही थी और जो पूरा मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। बताते हैं कि 1888 से स्टार फेरी हांगकॉन्ग आइलैंड और कोलून के बीच में चल रही है, और डेली 1 लाख पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ लेके जाती है। ये मस्ट हैव एक्सपीरियंस है हांगकॉन्ग में, क्योंकि स्टार फेरी आपको हांगकॉन्ग का जो व्यू है दोनों साइड से दिखाएगी। आपको हांगकॉन्ग आइलैंड, जो आप जब हांगकॉन्ग आइलैंड पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको दिखाई देगा विक्टोरिया हार्बर, और विक्टोरिया हार्बर पे जब आप खड़े होते हैं तो आपको दिखाई देता है हांगकॉन्ग। तो जो पूरा बीच का व्यू है चारों ओर से, वो आपको बहुत ही शानदार दिखाई देता है। और विक्टोरिया हार्बर पे ही रात को 8 बजे लाइट शो होता है, जो आप या तो आप चाहें तो इसी स्टार फेरी से भी इसको देख सकते हैं, चाहें तो आप विक्टोरिया हार्बर से देख सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। और अगर आप इस टूर को अगर आप कहीं और से बुक कराते हैं, क्लूक या और भी कोई वेबसाइट हैं, अगर आप वहाँ से बुक कराते हैं तो आपको 2500 से 3000 तक का पड़ेगा। लेकिन ये हमको सिर्फ 20 HKD 1 वे फेयर पड़ा था, जो आपको इजीली आराम से आप जाइए
विक्टोरिया हार्बर पर, वहाँ से टिकट लीजिए स्टार फेरी का, सिर्फ 20 HKD और आप जा सकते हैं हांगकांग आइलैंड। हांगकांग आइलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और ये बहुत ही क्राउडेड आइलैंड कहलाता है। इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन हांगकांग, लंतानू आइलैंड के बाद। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है हांगकांग आइलैंड को विज़िट करना। वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आराम से देख सकते हैं। फेरिस व्हील है और विक्टोरिया हार्बर का जो आपको उस साइड से व्यू मिलता है, जो पूरी बिल्डिंग्स जो पूरा लाइट में नाइट में जो उसका व्यू होता है, जो लाइट्स वगैरह ऑन चल रही हैं, वो देखने लायक है। तो स्टार फेरी एक्सपीरियंस वॉचिंग सनसेट इज़ अ मस्ट। और ये जो एक्सपीरियंस आप करेंगे वो शायद आपको हमेशा याद रहेगा कि सनसेट एक फेरी से देखना, और वो भी हांगकांग में। वो सब उस साइड आ रहा है। तो स्पेशली जब आप कहीं फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमेशा अपना जो नेटवर्क है वो वाईफाई हैंडी रखिए। थोड़ा सा अपनी सिम कार्ड ज़रूर उसको रखिए कि अगर आपको कहीं भी लोकेशन देखने की ज़रूरत पड़े या ये देखना पड़े कि कौन सी बस लेनी है, तो आप इजीली देख सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग लौट के आए थे विक्टोरिया हार्बर पर, स्टार फेरी से ही आए थे, तो फिर विक्टोरिया हार्बर पर बस स्टैंड भी है जहाँ से आप बस लेके अपने होटल तक जा सकते हैं। सिम सा सुई, मॉन्गकॉक या जहाँ भी आपका होटल है, आप वहाँ तक के लिए बस भी ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी है ये एक्सपीरियंस। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं टर्मिनल पे। तो हांगकांग का जो वेदर है वो मतलब वैसे तो टेम्परेचर 27-28 डिग्री दिखाता है, लेकिन वो इतना ह्यूमिड होता है टेम्परेचर कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। शाम के समय तो बहुत अच्छा था, वेदर भी अच्छा था, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उसको जब फील किया था तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ह्यूमिडिटी थी, ऐसे पसीने बह रहे थे। तो हमेशा एक हाथ में फ़ैन ले जाना मत भूलिए, क्योंकि आपको हांगकांग में सिर्फ फ़ैन ले जाते हुए ही लोग दिखेंगे जो बराबर हवा अपने चेहरे पे देते हैं। तो इट्स अ मस्ट। तो अब हम लोग आ गए थे हांगकांग आइलैंड पे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल। इस बार आने के बाद जो नज़ारा था, हम लोगों को ऐसा लग रहा था हमने एक दिन में कितना हांगकांग डिस्कवर कर लिया, कि सिम सा सुई भी देख लिया, मॉन्गकॉक भी देख लिया। अब हम लोग हांगकांग आइलैंड पे भी आ गए थे। तो बहुत इजी है हांगकांग आइलैंड पे भी आना। आपने देखा कि आप विक्टोरिया हार्बर तक आइए, वहाँ से स्टार फेरी लीजिए और विक्टोरिया हार्बर तक आप किसी भी बस से आ सकते हैं। आप सिर्फ अपने गूगल पे टाइप करिए विक्टोरिया हार्बर और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, नीचे सारे बस नंबर या मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं कि आपको कहाँ से क्या पिक करना है। तो ये था फेरिस व्हील, जो बहुत ही बिग फेरिस व्हील था। और इसके चारों ओर बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। जो रात में जो पूरा व्यू आ रहा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग व्यू था। हांगकांग आइलैंड जो है बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है और हांगकांग भी बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको यहाँ पर अब इंडियंस भी मिलेंगे, आपको साउथ इंडियंस भी मिलेंगे, आपको काफ़ी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप काफ़ी अलग जगह आ गए हैं। तो ध्रुविन और धर्मेंद्र दोनों जा रहे थे फेरिस व्हील का मज़ा लेने के लिए। ये याद रखिए, ये फेरिस व्हील बस धीरे ही धीरे चलता है, कुछ राइड नहीं होती है इसमें। और इसका 50 HKD का टिकट था। और जो मतलब ऊपर से व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, ये जो ध्रुविन ने व्यू बनाए हैं वहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं घूमता है। तो ये इतना बुरा एक्सपीरियंस था, उसमें बैठे बैठे ये लोग भी थक गए थे कि शायद अब ये राइड होगी, अब ये राइड होगी, लेकिन ये नहीं चलता है। तो अगर आप ऊपर से व्यू लेना चाहते हैं तो आप 50 HKD खर्च कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको मत लीजिएगा, बाहर से ही बस फ़ोटो ले लीजिए इस फेरिस व्हील के, क्योंकि ये फेरिस व्हील बिल्कुल भी नहीं घूमता है। यहाँ पे हमारा 1 घंटा ख़राब हो गया था, क्योंकि ध्रुविन और धर्मेंद्र दोनों ऊपर जाके फेरिस व्हील में अटक गए थे।
और वो उसको बस थोड़ा हल्का हल्का घुमाते हैं बस, जिसमें कि एक केबिन खाली होता है और नए लोग बैठते हैं, बस इतना ही होता है। इसमें कोई राइड नहीं होती है। तो आप चाहें तो इसमें आप चाहें तो इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फेरिस व्हील से आप ऊपर का आराम से मज़ा ले सकते हैं। हांगकांग आइलैंड पे बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, हिस्ट्री म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम। और तो आप अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में आइए हांगकांग आइलैंड और इन सारे म्यूज़ियम को आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ आइलैंड पे कुछ खाया पिया, थोड़ी मस्ती की और घूमा। यहाँ पर काफ़ी सारे कैराउज़ल राइड्स और भी बहुत सारी राइड्स हैं जो बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं फेरिस व्हील के अलावा। तो यहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस स्टार फेरी लेके वापस जाएंगे। यहाँ से अगर आप चाहें तो हांगकांग आइलैंड से बस भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें, लेकिन जो स्टार फेरी का एक्सपीरियंस था, एंड वी आर वेटिंग फॉर द लाइट शो जो विक्टोरिया हार्बर की साइड पे होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्टार फेरी लेंगे और विक्टोरिया हार्बर का लाइट शो हम स्टार फेरी से ही इसको एंजॉय करेंगे। तो आगे आपको दिखाते हैं कि मतलब जो पूरा हांगकांग का जो नाइट व्यू है वो कितना ही अमेजिंग था। तो अब हम लोग आ गए थे स्टार फेरी के टिकट सेंटर पर, जहाँ से आपको स्टार फेरी का टिकट लेना होता है अगर आप ऑक्टोपस कार्ड कैरी नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप ऑक्टोपस कार्ड कैरी कर रहे हैं तो आप उसको टैप करके जा सकते हैं। सिर्फ 20 HKD का टिकट है जो आप इतने इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हांगकांग का बेस्ट एक्सपीरियंस है स्टार फेरी। और यहाँ आप विक्टोरिया हार्बर का लाइट शो भी देख सकते हैं जो इस साइड होता है। And now we are going to catch Star Ferry. Okay. स्टार फेरी सिर्फ रात को सिर्फ 8 बजे तक ही लास्ट चलती है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप लास्ट स्टार फेरी पकड़ लें, अदरवाइज़ आपको बस लेनी पड़ेगी। और बस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी बस नंबर आपकी आगे आपको लेके जाएगी। तो यहाँ से जो ये पूरा आप पीछे देख रहे हैं ये लाइट शो इस समय चल रहा था हांगकांग विक्टोरिया हार्बर पर। तो यहाँ से जो पूरा व्यू था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इस समय स्टार फेरी खाली भी थी, अदरवाइज़ ये बहुत ही क्राउडेड चलती है। तो शाम के समय पे ये जो व्यू था आप स्टार फेरी का शाम में एंजॉय करना ना भूलें। और इसके बाद हम लोग अपने होटल वापस जा रहे थे और हम लोगों ने थोड़ा सा डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हमें डिज़नीलैंड जाना था। तो हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने जो अभी तक सिर्फ सुना था कि मेट्रो पकड़ के सनी वे जाना है। तो जब हमने मैप डिस्कवर किया तो मैप से हमने जाना कि हमारे होटल के मॉन्गकॉक के नियरेस्ट एक मेट्रो स्टेशन है ओलंपिक। अगर हम ओलंपिक मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो हमको नहीं चेंज करनी पड़ेंगी 2 से 3 मेट्रो। तो हमने रात में ही ओलंपिक मेट्रो स्टेशन का रास्ता देखने के लिए हम लोग पैदल वॉक करने गए डिनर करने के बाद, और हमने डिस्कवर किया कि वो हमारे होटल से बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे था। तो नेक्स्ट डे जब हमने सनी वे जाने का डिसाइड किया तो हम मॉन्गकॉक से सीधे गए ओलंपिक।
और ओलंपिक से हमने सनी वे, और सनी वे से हमने ली मेट्रो फॉर डिज्नीलैंड एक्सप्रेस। तो इसी तरीके से अगर आप किसी और स्टेशन से जाना चाहते हैं और आप डिज्नीलैंड एक्सप्रेस पकड़ना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 मेट्रो बदलनी पड़ती हैं। तो आप हमेशा मेट्रो का मैप कैरी करिए और उसको चेक करिए कि आपके जो लोकेशन है वहाँ से कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो ये जो पूरा रात का व्यू था, रात हो गई थी तो बहुत ही शानदार व्यू था। हम लोग वापस आ गए थे विक्टोरिया हार्बर पर और यहाँ से हमने ली बस A18 जा रही थी, जो जा रही थी मॉन्कॉक की साइड में। तो हमने यहाँ से बस ली और हम लोग गए अपने होटल वापस और हमने डिस्कवर किया कि ओलंपिक कैसे जाना है। तो यहाँ पर हमारा डे फिनिश होता है और डे 2 पर हम लोग दिखाएंगे। डे 2 पर हम गए थे डिज्नीलैंड, जो हमने उसका पूरा अलग से व्यू बनाया हुआ है, पूरा एक वीडियो, वो आप देख सकते हैं कि क्या मस्ट है एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए। डिज़नी के डूज़ एंड डोंट्स भी मैंने उसमें बताए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।